ये जो हवन प्रचारक बात की जा रही है, ये पहला लेवल है, हवन प्रचारक। हवन प्रचारक बनकर उनकी लोगों की नेगेटिविटी दूर करना, ये पहला स्टेप है। हवन प्रचारक क्या-क्या करेंगे? लोग अपनी प्रॉब्लम हमें बताएँगे, मुझे मेरे अंदर घर में नेगेटिविटी है, ऐसी परेशानी है, वैसी परेशानी है। हम आप लोगों को जिनको हवन प्रचारकों को हम ट्रेन करेंगे, आप लोगों को कहा जाएगा कि जाइए इनके घर, इस डेट पे, इस समय पर आपको यहाँ पर हवन करना है। जैसा समय होगा, उस शहर में, जिस शहर में भी आप होंगे, उस शहर में अगर कोई और व्यक्ति होंगे, मतलब आपके आस-पास में और हों, तो जिसको जो भी हवन प्रचारक अवेलेबल होंगे, उन्हीं को कहा जाएगा कि आप इनके यहाँ पर जाएँ। तो इसलिए इसके लिए हमने कहा कि अमाउंट भी होगा, होस्ट कुछ पे करेगा, वो पे करेंगे तो सभी को, आप लोगों को भी उसका हिस्सा मिलना ही मिलना है। तो वो मिला जाएगा, आप लोगों को भी कुछ मिल अमाउंट वाली भी होगा, प्लस उसके घर में जाकर हवन करना, श्री गुरु महाराज जी की श्री आरती पूजा करना, सबसे पहले गुरु महाराज जी की मूर्त आप लेकर जाएँगे, गुरु महाराज जी को स्थापित करना, श्री आरती पूजा करना, फिर हवन करना, फिर सत्संग, एक आधा भजन, फिर जो है आप उसकी समस्या का समाधान देकर आएँगे, घर में पॉजिटिविटी आएगी, माहौल चेंज होगा, माहौल चेंज होगा उस व्यक्ति का। अगर उसकी प्रॉब्लम सोल्व होती है, उसको कुछ समय के लिए जाप करने को भी कहा जाएगा क्योंकि घर में गुरु महाराज जी स्थापित हो चुके हैं। अगर उसकी प्रॉब्लम सोल्व होती है, होगी ही, इतना भरोसा तो हमें भी है, इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। उसकी प्रॉब्लम सोल्व होती है तो उसके मन में गुरु महाराज के प्रति श्रद्धा पैदा होगी। आपके अंदर गुरु तत्व जागृत होगा। बात छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। आपके अंदर गुरु तत्व जागृत होगा। जो अभी तक आप केवल रिसीविंग एंड पर बैठे हैं, अब गिविंग एंड पर भी देना शुरू करेंगे। जाइए और समझाइए, वहाँ पर आप ही हैं, जाने वाले भी आप हैं। गुरु महाराज जी की पुस्तकें आपको दी जाएँगी, ले जाओ और जाकर इनको बाँटो, इनके दिमाग में थोड़ी-सी भक्ति डालो, इनकी समस्याओं का समाधान दो, ये आपको बता दिया। फिर उसके बाद यही हवन प्रचारक, अगर इनको 1 लाख कुछ, एक नेक्स्ट कोर्स जो है इसके बाद करवाया जाएगा, आफ्टर 3 टू 6 मंथ्स के बीच में, वो करवाया जाएगा। फिर इन्हें सनातन प्रचारक बनाया जाएगा। सनातन के लिए और अन्य नियम, सनातन के नियम लोगों से फॉलो करवाना। सनातन के जो सनातन के जो मंत्र हैं, जो लोग तैयार होंगे उनको वो तैयारी करवा के सनातन के साथ जोड़ना। लोग जाएँ अपने मंदिरों का सम्मान करें, लोग जाएँ उन मंत्रों का जाप करना। सनातन के देवी-देवता हैं, उनके नियमों का, अपने व्रत कैसे किए जाते हैं, नियम कैसे निभाए जाते हैं, ये अगला लेवल होगा सनातन प्रचारक। और फिर उसके बाद सत्य प्रचारक, एक और लेवल होगा, थर्ड लेवल, आत्मा के लेवल का ज्ञान लोगों तक पहुँचाना। एक करके स्टेप बाय स्टेप सब मकसद पूरे करने हैं, सब मकसद पूरे करने हैं। तो हवन का प्रचार यानी सद्गुरु का प्रचार, फिर सनातन का प्रचार और फिर अंतिम सत्य का प्रचार, आत्मज्ञान का प्रचार। फिर उस समय पर आना जब गुरु तत्व जागृत हो जाएगा, फिर जगह-जगह जाकर आत्मा का ज्ञान देना। जो ज्ञान सेल्फ अवेकनिंग से मिला, वो ज्ञान एक-एक घर-घर पहुँचाकर बाँटना लोगों को। में होगा, ज़रूर होगा। चीज़ें होंगी, बेहतरीन होंगी, प्रचार करना गोल्डन चांस है। इसीलिए लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। जो सद्गुरु से मिला, श्री परमहंस जी से मिला, वो सबको बाँटना। समय है बाँटने का। तो हवन से ही तरीका है, सिस्टमैटिक है, आसानी से हो पाएगा, मुश्किल नहीं है। इतना सिस्टमैटिक, इतना सिम्प्लीफाई करके बनाएँगे कि आप बस बेसिक सा प्रोसेस, ऑब्वियसली हवन करने का तो सिस्टम होगा ही होगा कि करना है, लेकिन ऑडियो के थ्रू होगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपको रट्टा मारना है, याद करना है, पता नहीं मुझे तो आता नहीं, हो जाएगा, कैसे होगा, सब आज कर पाएँगे। इतना भरोसा अपने ऊपर रखना, चीज़ें होंगी, ज़रूर होंगी। ये अगले भी प्रयास करना, महाराज कृपा करें, आपको हिम्मत दें, आपको ताकत दें, इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जो लिया सतगुरु से, वो देने का समय, आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है। जो लोग अब जाग गए, 2028-29 में अगर वर्ल्ड वार छिड़ गई तो 70% पॉपुलेशन खत्म हो सकती है, ऐसा दिख रहा है। अगर ऐसा हुआ तो सोचिए, मन में एक अरमान रह जाएगा। जो लोग अभी नहीं जागे, कि क्या हालत होगी, कौन-सी दुर्गति में जाएँगे। काश इनकी, फिर मन में अरमान, जब आप ऊपर से देखेंगे चीज़ों को, कितना बुरा लगेगा कि काश
मैंने थोड़ा प्रयास कर लिया होता अपने घर के छोटे-मोटे झंझटों को पीछे रखकर, मैंने थोड़ा प्रयास किया होता लोगों को जगाने का, तो मेरे कारण से भी 100-200, 500, 1000 लोगों के घर में आत्मा का दिया जल गया होता। याद रखना, लास्ट में सिर्फ यही काउंट होगा, कितना आपने जपा और कितना आपने लोगों से जपवाया। द ओनली थिंग व्हिच विल काउंटेड, बाकी सब के ऊपर तो ऐसे क्रॉस लग जाएगा ना। मौत एट द एंड क्या होगा? देखो अपने आप को, कुछ भी नहीं, सब क्रॉस लग गया। एकमात्र चीज़ आएगी, कितना जपा, कितना जपवाया, कितने लोगों को जगाया, एकमात्र यही चीज़ याद रह जाएगी। सब तो अपने फर्ज़ थे पूरे किए, कर्म-वर्म डिज़ोल्व किए, सब हुआ। गुरु तत्व जगा लो अपने अंदर, मौका है। गुरु तत्व जगा लो, मौका है। रोज-रोज ये जगाने वाले नहीं आएँगे। आज तक सबने आपको अपनी गुलाम बनाने वाले बहुत आए। मैं गुरु तू चेले, इन्हीं का में गुरु तत्व में जगाने का प्रयास है, गुरु बनने का प्रयास करें। गुरु का मतलब क्या है? गुरु तत्व जागेगा, गुरु तत्व जागेगा। गुरु का मतलब ये नहीं है कि हम कोई चौधरी बन के बैठ जाएँगे, ऐसा नहीं है। गुरु तत्व जगाना है। मैं भी समझा सकता हूँ, मैं भी समझा सकती हूँ और ख़ास तौर पे मैं बता रहा हूँ कि हमारी माताएँ, बहनें, बेटियाँ ना मातृशक्ति, आप जगाओ, आपके पास वो ताकत है, आपके पास वो हिम्मत है। कोई साथ देगा तो मैं जाऊँगी, ऐसा मत कीजिए। मैं जाऊँगी तो लोग भी साथ देने वाले आ जाएँगे, ऐसा सोच के जाना। थोड़ा-सा होता है लेडीज़ को घर से बाहर जाएँगे किसी के घर, कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, चिंता मत करें। आप निकलेंगे तो साथ देने वाले लोग अपने आप आ जाएँगे। मैं तो अकेला ही चला था राहिबे मंज़िल मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। एक दिन मैं भी घर से ऐसे ही निकला था सत्संग के लिए, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आप भी तो जुड़े हो ना, कारवां ऐसे तो नहीं बना। इतने हड तुड़वाए होंगे, इतना पीसा गया होगा अपने आप को, कितनी बार भूखे रह कर समय बिताया होगा, कितनी बार इतने टफ सफ़र तय किए हैं। ट्रेन के टॉयलेट तक में बैठकर यात्राएँ करी हैं, लंबी, लंबी यात्राएँ। हम इधर जाया करते थे पंजाब साइड में, कभी-कभी जगह ही नहीं मिलती थी, ट्रेन ऐसी फुल बाप पता नहीं कैसे-तैसे भीड़-भाड़ ऊपर-नीचे, कैसे-तैसे करके बस पहुँचना है, अपने लक्ष्य तक जाना है। कार्य गुरु महाराज जी का दिया हुआ है, आपको समझ में आ जाए, समझ लेना, आनंद आ जाएगा, बात पल्ले पड़ गई तो बहुत बड़ी है, नहीं पल्ले पड़ी तो फिर आपकी मर्ज़ी। कुछ लोग सबके अंदर गुरु तत्व जागृत नहीं होगा, लोग सिर्फ़ अपना ही भला कर लें वही बड़ी बात है। कुछ लोगों के दिल में आग लगेगी इस बात को सुनकर कि मुझे मौका दिया जा रहा है, ये मौका हर बार नहीं होगा, ये तो है, कर लेना, गोल्डन चांस है। अभी विराम देते हैं सत्र को। थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत शुक्रिया।